हनुमान जी की आदि बंधु देखिए प्रातः काल की लीला है। तब कचाकच भरा हुआ दो गाड़ियों की सवारी है। भगवान के नाम लेने में शंकर ना करे, प्रभु का गुणगान है। जयकारा में दसों मिलकर साथ देंगे। जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे महादेव, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले खाटू श्याम बाबा की जय हो। आई आज हमारे मध्य में परम आदमी परम संत आदमी रामचंद्र जी प्रार्थना है कि आज के सुंदर चौपाई के बाद रखकर हम सबको विता दें। आदमी रामचंद्र ठीक है नहीं बात में सही कह रहे हैं, खास कर सीता उनकी मत उनके भाव है जो ठीक प्रकट कर रहे हैं। कल गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शीर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी है तो क्यों राखे भगवान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी ना हो सके होनी है सो होई। बंदौ तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज, कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरि सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय पुरारी। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जय पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ कलेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ कलेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
हनुमान जय जय विघ्न हर हनुमान। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान के। तो के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। तो के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार बसई राम सर पैधरे सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस पे मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय श्री। सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रसंग यदि आप ध्यानपूर्वक सुना हुआ, सर्वप्रथम रामचंद्र जी गए जो सुख, हे जीव यदि तू सुख चाहता है तो सुख की राशि के पास जा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो हमें सुख को ही समझना पड़ेगा। सुख है क्या? अध्यात्म जगत के सुख की बात कर रहे हैं या व्यवहारिक जगत के सुख की बात कर रहे हैं? कौन से सुख की? लेकिन व्यवहारिक जगत के जीव को तो भाई ये सुख भी चाहिए। क्यों? दैहिक दैविक भौतिकता राम जी राम राज काहू नहीं व्यापारा। सबसे पहले तो दैहिक चाहिए, फिर दैविक चाहिए, फिर भौतिक चाहिए। समझना इस बात को। जहाँ रामचंद्र जी पहुंचे, लेकिन दशरथ महाराज क्या कहते? सो सुख धाम राम अस नामारा अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख की राशि कौन है? परम पिता परमात्मा का नाम है। भजले सीता राम रे मने भजले। राम से वो श्री राम होने की यात्रा उनकी चल रही। सीताराम क्यों? गाँव ही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। राम और सीता से वो सीताराम होने जा रहे हैं। उसी कर्म का ये प्रसंग है और उसी दूल्हे स्वरूप राम जी को वैसे तो देखो, फिर रामचंद्र जी को प्रणाम करें। गुरु का वचन रूपी दूल्हा और साधक की सुरता रूपी बुद्धि। गोस्वामी जी कहते हैं भाई यदि ये संतों की भाषा समझ में आ जाए ना भाई लोगों, फिर कोनो परेशानी, फिर तो जित देखो तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदार। ये तो ऐसी जीवन यात्रा है भाई लोगों। क्योंकि सुख की राशि कौन है? सुख की राशि तो परम पिता परमात्मा का ही नाम है। भजले सीता राम रे मने भजले सीता। अब यहाँ यदि फिर हम चले, राम जी की बारात आई। एक व्यवहारिक जगत का पिता अपने पुत्र की बारात लेकर पुत्री वाले के घर पर पहुंचा और पुत्री वाले ने स्वागत किया और कहते हैं अब सीता जी की माँ दूल्हे को देखने की जो परंपरा हमारे यहाँ आप देखें तो सही, अब तो परंपराएं ठीक है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। लेकिन यदि आप देखें सत्संग प्रेमी सज्जनों, वहाँ आरती की थाल सजी हुई है और माँ को अपनी पुत्री के दूल्हे को देखकर हृदय के अंदर प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता होने के उपरांत कहते उसके हृदय के अंदर सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो दर्शन है वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई
मम दर्शन फल परम अनुपाराम जी, जीव पाव निज सहज स्वरूप। यदि आप देखें, यदि कोई गुरु आंख पर्द कर दे, गुरु की विवेक रूपी आंख यहाँ आ जाए, या गुरु के वचन के अंदर हमारी प्रतीति हो जाए, फिर आप दर्शन की महत्ता देखना। यह दर्शन की महत्ता क्या है? जो थाली मंगल थाली सजाई गई, और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की मां सुनैना के हृदय के अंदर अति प्रसन्नता हो रही है। और गोस्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, तब कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा चली इंद्र की पत्नी सची तक, हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करके पहुंचे। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वहां 4 की बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। सची, इंद्र की पत्नी सची, और गोस्वामी जी कहते हैं शारदा, वाणी की देवी सरस्वती, और गोस्वामी जी कहते हैं रमा भवानी। गीता प्रेस गोरखपुर कहती है साहब, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राम जी, राधा सीता रुक्मणी जय जय राम। यदि आपका भाव है ना तो इसके अंदर कोई भेद है ही नहीं। भेद है तो यहाँ इस दृष्टि का भेद है, क्योंकि एक पिता के बालक हम, एक ही पिता हमारा है। नहीं जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। ये जीव कभी आने का स्थान देखो और जाने का स्थान आप देखिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं बस ये बीच के अंदर जो प्रपंच बना दिया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर सची उस परम पिता परमात्मा के विवाह रूपी आनंद का लेने के लिए आई हुई है। और कहते हैं वो भेष बनाने के उपरांत जनक राज्य का जो राजमहल है उसके अंदर वो प्रवेश कर गया। सत्संग प्रेमी यहाँ कपट वेश की बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप कपट वेश की बात करें, कपट वेश जो नहीं है और जो आप दिखावा कर रहे हैं, कहते हैं प्रताप भानु को ठग लिया किसने? कपट मुनि ने। कालने में ठगना चाल रहा है किसको? हनुमंत लाल जी। दशानन ने भक्ति को ठगा तो कहते हैं साधु का वेश बना। और कहते हैं शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख देनी। वो कहते हैं वेश बदलती है, कपट का वेश बनाती है और राम जी के पास जाती है। तो सम पुरुष न मोसम नारी। और कहते हैं यह संयोग विधि रचा विचारी। अरे विधि के रचना करने वाले तो यही बैठे हैं और उसके सामने तुम कह रही हो यह संयोग विधि रचा। अरे जिसकी भ्रुकुटी से जग विलासता है। गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुरे संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु पाया गुण गोपाल। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब सची शारदा रमा भवानी राम जी, जो सुरती सुचि सहज सयानी। अब देखना सर, सुचिता कौन सी सुचिता? अरे मन से तो शुचि होना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी तो करनी पड़ेगी। तब गोस्वामी जी सुग्रीव के प्रसंग में जाना, आपको पता लगेगा हम जिसके साथ भी व्यवहार करते हैं वो कहते हैं कपट गांठ का व्यवहार करते हैं। लेकिन सुग्रीव की मित्रता जब परमपिता परमात्मा से संत रूपी हनुमंत ने कराई तो कहते बीच नहीं रखा कोई, बीच में कुछ भेद नहीं रखा। और हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा ऐसे ऐसे, क्योंकि सूर्य नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ का व्यवहार करते हैं, मतलब की दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं और किसी को सच्चा प्यार नहीं। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब सची शारदा रमा भवानी राम जी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। फिर उनके बारे में यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं वो हृदय से, तन से, मन से पवित्र है, सहज है और सयानी है। सयाने की उसकी बात कही साहब जो जीव को शिव से मिलाने की यात्रा कराता है, उस सयाने की बात संत महात्मा कहते हैं। उस सयाने की बात नहीं कही जो 2 और से 4 बनाना सिखा दे। नहीं, ए जीव तू कौन है, कहाँ से आया है और तुझे जाने का जाना कहाँ है तेरे? क्यों? कबीर साहब एक बात कहते हैं साहब, आया था किस काम को
और तू सोया चादर तान। ये जीव, मैंने तुझे किस लिए यहाँ भेजा था? तब कहते आया था किस काम को, और तू सोया चादर तान। सूरत संभाल गाफिले, अपना आप पहचान। उस सयाने की बात कही गई जो जीव को बता दे, हे जीव वस्तुतः तू है कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल। यहाँ रामचंद्र जी को फिर प्रणाम करो, सहज सुख राशि। हे जीव तू कौन है? तू उस परमपिता परमात्मा की संतान है, और तू कहते उसे भूल गया। सयाना वो है जो भूले हुए जीव को परमपिता परमात्मा के चिंतन में लगा दे, या उस परमपिता परमात्मा के चरणारविंद से जोड़ दे। उस सयाने की बात गोस्वामी जी कह रहे। और जो देखो, जो ऐसा सयाना होगा ना, उसके मन के अंदर कोई भेद नहीं होगा। सुचिता और मुदिता उसके पास हमेशा रहेंगी। तब गोस्वामी जी प्रसन्न चित्त और मुदित खुशी मन के साथ गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब कपट नारी बर बेस बनाई राम जी, मिली सकल रनिवास जाई। कहते हैं ये चारों प्रारूप बनाती हैं, और प्रारूप बनाने के उपरांत क्योंकि जो सुख की राशि है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति और भगवंत के जो मिलन की यात्रा है उसके अंदर गोस्वामी जी कहते हैं भाई वो तो आनंद की राशि है, और जो उसके आश्रय में जाता है वो उसे सुख और आनंद रूपी वैभव से लबालब करा देता है। ये उसका बाणा। और गोस्वामी जी कहते हैं ये जो चारों की चारों थी, कहते वेश बनाती है नारियों का, आम वेश बनाती है, और कहते हैं जनकपुर जी, जनकराज जी के निवास के अंदर प्रवेश करती हैं, और कहते हैं कि ये परमपिता परमात्मा का जो विवाह है आनंददायक है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब करही गान कल मंगल वाणी राम जी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। सबसे पहले तो देखना, यहाँ पर हमने महात्मा से सुना, महात्मा कहते हैं बेटा जब साधक जपई नाम ले लाए, क्यों मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब मेरे गुणों को गाते गाते पुलकावली खड़ी हो जाती है, रोमावली खड़ी हो जाती है, और शरीर हल्का हो जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, तो जीव अपने आप को भूल जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि भाई वहाँ विवाह के गीत गा रही है, गावे सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। जब वो राम और सीता का जाप कर रही है तो वो इतने लय लग गई, वो एक दूसरे को जाने ही नहीं कौन है कौन नहीं है, केवल भजले सीता राम रे मने भजले सीता। कहीं क्या गोस्वामी जी कहते हैं अरे भाई आनंद लो ना साहब, क्योंकि बड़े भागे भाई तर्क वितर्क में रहे ना साहब, तर्क वितर्क में ही रह जाओगे और गाड़ी छूट जाएगी। पहले आप जो कहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है, छाछ और छालने का स्वभाव रखो ना, छाछ और छालने का स्वभाव। छाछ को देखो तो सही साहब, छाप क्या एक बार पिछोड़ने के बाद कहता है कि मैं नहीं पिछोड़ना, कितनी बार हिलाओ आप छाप को। जब तक छाछ की सिद्धि रहती है तो वो यथाशक्ति में आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना ले पाते हैं। आप छाछ का फिर आप देखे प्रारूप है, लेकिन छाछ को हिलाना तो आपको ही पड़ेगा ना, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। दीनी थी लागी नहीं पांच नली में फूक, और गुरु बेचारा क्या करे जब चेले माही चूक। अरे चूक तो आप में है, आप छाछ को हिला ही नहीं रहे। छलनी के अंदर सामान तो डाल लिया आपने, लेकिन छलनी को हिलाना तो पड़ेगा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब छाछ का स्वभाव क्या है, छाछ देखो ऐसे ऐसे करता है तो गंध को तो बाहर निकालता है। जब ही नाम हृदय धरो वायु पाप को नाश, जैसे चिणकी आग की बड़ी पुरानी। गोस्वामी जी कहते तो सीताराम से तो चलना पड़ेगा ना साहब। तब गाँव में ही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। पूरी रामचरितमानस पढ़ना आप, अगर ऐसा प्रारूप मिले तो ले ले नाम राम और सीता। राम और सीता नहीं मिलेगा, सीताराम मिलेगा। गोस्वामी जी कहते सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े ही अनुग्रह तो। हे परमपिता परमात्मा, ये जो है सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं हाथ। और गोस्वामी जी यहाँ जब कह रहे
करई गान कल मंगल वाणी राम जी। क्योंकि अब मंगल वाणी क्या है? क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और कहना बड़ा आसान है भाई लोगों, लेकिन धारण करना उससे 1000 गुना मुश्किल है, और आचरण में लेकर आना तो बात ही छोड़ दो। मंगल वाणी, अरे परमपिता परमात्मा ने आपको सुंदर वाणी दी, इस वाणी से तो मीठे वचन बोलो ना। अरे चलते चलते तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। जब 2-5 बर्तन घर में रहते हैं, जब महात्मा कहते हैं बेटा रसोई के अंदर 2 बर्तन तो रहते ही, तो ये घर भी एक रसोई है, रेल का डिब्बा भी एक रसोई है। तो कि तुलसी इस संसार में आदि तो बर्तन तो रखे हुए। कबीर कुआं एक है, तब देखना साहब, कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे भय, पानी एक पिता के बालक हमें मानस ये सिखाती है भाई लोगों। हम तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हमें कैसे इस संसार के अंदर यात्रा करनी है, हमें निज धर्म पर चलना। क्योंकि कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे। अरे मार्ग तो अलग हो सकता है, कोई कबीर को मानता है, कोई रैदास को मानता है, कोई तुलसी को मानता है, कोई किसी को, है तो केवल भगवत यात्रा ही सत्संग प्रेम धाम की तो यात्रा है। हे जीव, आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार, ज्यादा की जरूरत है क्या? नहीं, सत्संग प्रेम तो देखो। फिर आप देखिए, आप ना कभी भी सत्संग में जाएं, गुरु दर्शन में जाएं, छाछ के व्यवहार को याद रखें। छाछ करता क्या? जो इधर उधर की बातें हैं, जो हाथी के कान बताए, गणेश के कान बताए, तो कान को ना इतने बड़े कर लो, क्योंकि यहाँ तो कुछ न कुछ मिलेगा भाई लोग। इसलिए कहते हैं कान का प्रारूप क्या है। जो ये विवेक रूपी गणेश के कान और नाक बताई जाती है, ये ऐसे नहीं बताए गए, वस्तुतः जीवन में महत्व है इनका। जी श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन, क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण नहीं होगा, तब तक विवेक रूपी गणेश की और गणेश का जब प्रारूप संत ने कहा, तब इस बात ने कही भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति। हे जीव, जब तू यहाँ खड़ा है तो कुछ न कुछ तो सुनना पड़ेगा ना, इसलिए कान को संकीर्ण मत होने देना है। और फिर जो परमपिता परमात्मा की कथा को सुनते सुनते आघा जाते हैं, उसकी भी बात यहाँ पर कही। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सीरना। अरे जब कूड़े जैसी बात हो तो क्यों अंदर जाने दे रहे हो? जाने ही मत दो। चाहते तो जब यहाँ महात्मा कहते हैं भाई हमारा स्वभाव ऐसा कहाँ से? मंगलवाणी यही तो होती है भाई, भला किसी का कर न सको या परहित सरिस धर्म नहीं। अरे जब किसी को कुछ आप फायदा नहीं दे सकते तो नुकसान की बात है। तब कहते हैं फिर जब आपने मंगल भवन अमंगल हारे राम जी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहार। फिर आपने कथा सुनी कहाँ उसकी? जब आपकी मंगल वाणी नहीं हुई, दूसरे को त्रास देने की बात ही रही, तो आपने मंगल की करनी, मंगल भवन की कथा आपने सुनी ही नहीं। क्योंकि मंगल भवन अमंगल, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। आपने मंगलवार का व्रत कहाँ किया साहब? आप देखो तो सही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकल। देखो से आप समझे ना इन बातों को। यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई, वो जो परमपिता परमात्मा ने जीवा दी है, उससे वो परमपिता परमात्मा के गावे सुंदर मंगल गीत, ब्याह के अवसर पर मंगल गीत गा रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब कपट नारी बर बेस बनाई हम जी, मिली सकल रनिवास राम जी, करई गान कल मंगल गिरनी हम जी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। हर्ष के कहते हैं जब परमपिता परमात्मा के नाम से साधक नाम रूप लीला गुण और धाम में प्रवेश करता है, तो वो कहते हैं अपने आप को भूल जाता, फिर उसे सुधि नहीं रहती। वैसे तो रामचरितमानस में भी आप देखें 44 बार सुधि शब्द आया। महेंद्र स्वरूप कौशिक जब कथा गाते थे तो हमने सुधि का प्रसंग उनसे सुना, और पूरे 44 दिन तक एक दिन एक सुधि उठाते थे। हे जीव, तू अपनी सुधि ही भूल गया। क्यों? पहले सोया मत
गर्भ में उल्टे पाँव पसार, भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करतार जन्म तेरा हो। अब सयाने की बात कौन है? सयाना तो वो है जो भूले हुए जीव को उसकी याद कराए। उस सयाने की बात पहले कही गई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का साधन क्या है? वो साधन है प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा। देखिए समझ गोस्वामी जी जहाँ हमें लेकर जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि भाई हर से विवश सब काम में जाने। फिर वो कहते हैं इधर उधर तर्क वितर्क में नहीं जाता, वो तो केवल एक ही काम, भजले सीता राम रे मने भजले, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले। नहीं जाने कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्योंकि रजिस्ट्री है क्या? आपकी बनाई हुई चीज की रजिस्ट्री हो सकती है, आप कोड लाइफ उसकी बता सकते हैं, आप उसकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन महात्मा कहते रहे बनाने वाले तेरी गारंटी कोई नहीं है। तू बना तो रहा है, तू कह तो रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं, तेरी खुद की नहीं है। नहीं जाने कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए और तेरे मन की हर एक इच्छा मन की। इसीलिए साहब भजले सीता राम रे मने भजले, बड़े भाग पाए सत्संगा। और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे तब को जान के आनंद बस सब ब्रह्म बार पर छन चली। उस जगदात्मा जगत पिता परम पिता परमात्मा ने जो दूल्हे का स्वरूप बनाया है, सब आनंद की राशि को निहार रहे हैं, और आनंद की राशि को निहारते निहारते सब कहते खुद आनंद में डूबे जा रहे हैं, और सब सोच रहे हैं कब मेरी बारी आए, कब मेरी बारी आए। क्योंकि मम दर्शन फले परम अनुपा, सब दर्शन को लालायित है। और गोस्वामी जी कहते हैं को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बार पर छड़ चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा बली। एक एक शब्द देखना इसके अंदर। गोस्वामी जी कहते हैं जब हमारा सुर बिगड़ता है ना भाई लोगों, एक सुर कौन है? एक सुर देवता जो देने वाले हैं, जो परमपिता परमात्मा आप जो जब तप यज्ञ करते हैं, जब उसकी आहुति उन तक पहुंचती है तो वो परमपिता परमात्मा से लेकर आपको प्रतीत करते हैं। सुर माने देवता, और देव कौन है? जो देने वाला है। गोस्वामी जी कहते लेकिन अब आप मनुष्य शरीर में देखें तो आपको भी सुर दिया सत्संग प्रेमी, आपका सुर ही तो बिगड़ गया। मंगलवाणी की जो बात कह रही है, सुर जब जीव का सुर बिगड़ जाता है तो कहते हैं भजन अच्छा नहीं लगता। सुर ताल का संगम में आप मान लिया गा रहे हैं और नीचे से कोई सुर भंग कर दे, तब कहते क्या आनंद आएगा? नहीं, बेसुरा हो जाएगा। तब देखो कर्म इसका भी महात्मा कहते, तब वो कह रहे हैं भाई कल गान मधुर निशान बरसई, कहते हैं भाई मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, ध्वनि यंत्र हो रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं देवता लोग आकाश मार्ग से फूल बरसा रहे हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई संत महात्मा इसका प्रारूप देते हैं, ये आकाश तत्व है भाई लोगों, और मुख के अंदर मणि है। यदि इस मणि से आप किसी को उलट पुलट करोगे तब देखना आपको वस्तु पता लगेगा क्या है। तो कोई तो देखो जो प्रेम प्यार से बोलता है तो कहते हैं भाई फूल से झड़ रहे हैं भाई, नहीं तो कह रहा भाई। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं आनंद कंद बिलो की दुल्हो सकल ही हर सिद्ध बही, अम्बोज अम्बक अन्न उनगी सुअंग पुल कावली छही। कहते हैं सब परमपिता परमात्मा को दूल्हे स्वरूप में देखकर आनंद से भर जाती हैं। लेकिन आनंद से कब भरती है साहब? गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले तो हृदय के अंदर भाव होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए। जब तक उमंग नहीं होगी तब तक तरंग नहीं उठती। गोस्वामी जी कहते हृदय के अंदर जिज्ञासा या लालसा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि भरतलाल जी कहते हैं अपनी दारुण दीनता सब ही कहूं सिरनाए,
देखे बिन रघुनाथ पद जिय की चरनी ना जाए। देखो क्या गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं, भाई भरतलाल जी कहता है गुरुदेव, हे वशिष्ठ महाराज, आप जो कह रहे हैं कोई मेरी तो सुन लो। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की चरनी ना जाए। मेरे हृदय के अंदर जो आग लगी हुई है, जब तक मैं सीताराम जी के चरणारविंद को निहार नहीं लेता, क्योंकि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मेरी जो अनुराग है वो सीताराम जी के चरणों में हो जाए, और ये जो अनुराग है ये दिन दिन होते सवाए। और वहां भरतलाल जी तब यहाँ कहते आनंद कंद बिलो की दुल्हऊ सकल ही हर्षित वही। और परमपिता परमात्मा के रूप माधुरी को निहार कर कहते उनके हृदय के अंदर प्रसन्नता छा गई, या खुशी की लहर छा गई, या उनके हृदय के अंदर कहते हैं आनंद खुशी महसूस हुई, या उन्होंने अनुभूति की। तब गोस्वामी जी आगे कहते हैं अम्बोज अम्बक अम्ब उमकी स्वंग पुल का वली छही। और उनके नेत्रों के अंदर कहते प्रेम आसुरी रूप प्रेम आंसू रूपी जल उमड़ आया, और कहते हैं वो बिल्कुल भार विहीन हो गए, पुलक हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं भाई, जब परमपिता परमात्मा का नाम या शास्त्र का आश्रय या गुरु चरणों का आश्रय जीव करता है तो वो हल्का तो हो ही जाता है, क्योंकि कोई खींचता है, कोई अदृश्य शक्ति। वो कौन है? वो केवल एक ही नाम भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम, और नहीं कोई काम रे मने, भजले सीताराम। और गोस्वामी जी आगे जो कहते हैं अब जो सुख भाष्य मातु मने देखी राम बर भेष, सो न सकई कही कलप सत सहस शारदा से ससियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम जय। पहले तो प्रजाजन या देवताओं की जो नारियां थी या ब्रह्मा जी जो वेश बनाकर आए थे ब्राह्मण देवता का, उनके हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई। अब यहाँ पर जो गोस्वामी जी पक्ष लेकर आए, यहाँ जनक सुता जग जननी जानकी राम जी, जब जानकी जी की माँ सुनैना जी ने राम रूपी दूल्हे को देखा तो उनके हृदय के अंदर सुख राशि को देखो। अब आप देखना, जब गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा राम सीता, तो वो बात कहते ना सब पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो गोस्वामी जी कहते आप उपमा याद करना वहां पर। तब वहाँ कहते हैं कि भाई भक्ति जिनके आंगन के अंदर प्रकटी, वो माँ बाप के कितने पुण्य भाग रहे होंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं वही सीता जी की माँ सुनैना जी ने जब परमपिता परमात्मा को निहारा तो जो सुख भाष्य मात मन देखी राम बर भेष। यदि गुरु आश्रय में जाकर आपके हृदय के अंदर अपने गुरु शास्त्र या परमपिता परमात्मा के स्वरूप को निहार कर आपके हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई तो सत्संग प्रेमी सज्जनों अपना आकलन करना, आप में कोई न कोई खोट है, कोई न कोई भेद है, कुछ न कुछ आप कपट गांठ लिए हुए हो। नहीं तो अपने आश्रयदाता सुख की राशि परमपिता परमात्मा को देखकर तो मन के अंदर निर्मल मन। अब आप फिर जाना वहां पर निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट चले चित्र ने भावा। क्योंकि लक्ष्मण हनई निमिष महु, क्या परमपिता परमात्मा के आने का कारण यही था साहब? नहीं, दुष्टों को मारना नहीं था साहब। हम जैसे दीनहीनों को भी तो परमपिता परमात्मा की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य भी तो प्राप्त हुआ, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एका। ऐसे ये परमपिता परमात्मा की कथा जब सो न सकही कही कल्प सत्य, अब वह कहते हैं कल्पों तक इस सत्य को, इस सच्ची घटना को कोई कुछ कह सकता?
सहस सारदा शेष, कहते वो भी अपने मुखों से कह नहीं सकते। ये तो ऐसे सुख की राशि है। और सत्संग प्रेमी से जो यहाँ महात्मा कहते हैं, सोई जान जे देहु जनाई राम जी, जानत तुम्हें ही होई जाई ना। तब कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, वाल्मीकि जी ने इस बात का उल्लेख या उद्घोष किया। वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जाने, हे परमपिता परमात्मा, यदि आपकी कृपा हो जाए और जीव आपको जान ले, तब कहते हैं फिर आपको भी जानने की जरूरत है। सोई जाने, जिसको आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाश। याद रखें आप, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। गीता जी अध्याय संख्या 18 के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। जब से ये प्रकृति सृष्टि की रचना हुई है, ये मेरा ही अंश है, इसलिए सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। और जब शरणागत आप हो जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं तब उसकी बात जान सकते। तब का सोन सकही कही कलप सते, सहस सारदा शेष सियावर, मैं चंद्र पद जय शरणम शंकर, ओम जय जय सिया राम। अब उन्होंने दर्शन तो कर लिया, अब दर्शन करने के उपरांत अवस्था जीव की क्या होती है उसका वर्णन मेरे गोस्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। देख, नयन, जब साहब नयन दृष्टि बदलती है, और जब नयन दृष्टि बदलती है तो बयन दृष्टि बदलती है। जब बयन दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अच्छी लगने लगती है, क्योंकि सृष्टि भाई सब किसने बनाई है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता। अब देखिए वो समझ कहते हैं कि भाई ये जो प्रकृति बनाई, ये परमपिता परमात्मा ने गुण और दोष से सानकर बनाई। तब जब विवेक रूपी आंख जागृत हो जाती है या नयन दृष्टि बदलती है, तब की ये अवस्था मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, तब नयन नीर दृष्टि मंगल जाने राम जी। फिर कहते हैं साहब आप किसी को दुखी नहीं कर सकते। यदि दूसरे को दुख में देखते हैं तो आपके हृदय के अंदर उद्वेग उठता है और आपकी आंख रोती है। जब दूसरे को, क्योंकि परहित सरि से धर्म नहीं बने। और ये जो वाणी है साहब, या तो भजले सीताराम प्रेमन भजले सीताराम, या किसी को पर उपदेश कुशल बहु तेरे, फिर किसी को ना ये दुर्वचन नहीं कहती। फिर इसकी भी बात महात्मा कहते हैं, वस्तुतः तो जो साधक की सिद्धि होती है वो ये है कि भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बह। ये वाणी जो है अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि जब जीव का तारतम्य की ये बात है। सीढ़ी तो बहुत ऊंची है ये महात्मा कहते हैं, लेकिन भाई जिनके यहाँ परमपिता परमात्मा दूल्हे रूप में आए, वस्तुतः उनकी अवस्था तो बहुत ऊंची रही होगी। गोस्वामी जी कहते हैं जब एक अदले से जीव की ये अवस्था बताई गई, भाई साधक जब ही नाम ले लाई, या जे गाँव ही है चरित्र संभारे एही काल चतुर रखवारे। और गोस्वामी जी कहते हैं भाई नैन नीर आंखों के अंदर जल भर आया प्रेमासु। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कहते हैं, देखो भाई रो तो आप बतेरे लेते हैं, हाँ पूरी उम्र रोते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रो पाते। वस्तुतः आप देखना इस बात को, आपकी उम्र भी इतनी हो गई होगी, वस्तुतः जहाँ आसक्ति वश से स्वार्थ वश से आप अनेक बार रो रहे होंगे, लेकिन प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभी अंतर मल कबहु न जाई। गोस्वामी जी ने कहा कौन सा? नैन नीर प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। तो ये हमारे हृदय में जो अभियंतर मल कौन सा? काम क्रोध मद लोभ अपारा, या कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। और सरल स्वभाव की तो बात है सत्संग प्रेमी से। गोस्वामी जी कहते सब कुछ हो सकते हो लेकिन सरल नहीं हो सकती। भक्ति ही जिसके जीवन का लक्ष्य हो जाए, क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। वो आचार्य वो है साहब जो गिरते हुए को उठा देता है। गोस्वामी जी जो बात करते हैं, तब नयन नीर
आंखों में यदि, तो आंखों में किसकी कृपा का जल होगा साहब? वो तो परमपिता परमात्मा की कृपा का जल है, क्योंकि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। और गोस्वामी जी कहते हैं सब नयन नीर दृष्टि मंगल जानी राम जी, परछन करहि मुदित मन रानी राम। कहते हैं वो परमपिता परमात्मा का अब आरती, मंगल आरती उतार रही हैं, और मंगल आरती उतारते उतारते आंखों की जो साधक की अवस्था होती है ना, उसका ये वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। अब कहते हैं भाई परिपाटी, तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमें भी कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। तब कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं। जो धर्म के पथ पर चलते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा रहती है, उनकी ये अवस्था, ये कोई सुनैना की बात नहीं साहब, ये आप सबकी ही बात है। सुंदर नयन है जिसके, जो अपने बड़ों की बात को सुन लेता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे ही ना था, या माता पिता गुरु प्रभु के वाणी। सबसे बड़ा काम है साहब सुनना। कहना तो बहुत आसान है, कहने को तो सब कहने को राजी है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं। भरत लाल जी को सब उपदेश दे रही है, सुनैना। तब आप देखना एक एक शब्द का मेल। सुंदर नयन है जिसके, जो सब गुरु की बात को सुन रही है, और सुनने के उपरांत धारण कर रही है। गोस्वामी जी कहते, अब यहाँ कहा नयन नीर दृष्टि मंगल जानी राम जी, परछिन करहि मुदित मन रानी। वो से नहीं साहब, देखो जब केवट परमपिता परमात्मा के चरण पखार रहा है, वहां मुदित शब्द गोस्वामी जी ने एक बार नहीं किया, 3 बार मुदित शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो सत्संग प्रेमी सज्जन, यदि किसी को गुरु घर पे भी जाओ ना, तो कहते रोता जाए मरे की खबर ना लाए, तब कहते हर्ष के साथ, मुदित के साथ। जब तीर्थ यात्रा पर जाओ, हर्ष के साथ जाओ, और परमपिता परमात्मा का जब दर्शन करो तो हर्ष के साथ। दूसरे को मत देखो दूसरा क्या कर रहा है। महात्मा कहते जिस काम के लिए आया था तो किस काम को, तू सोया चादर तान। अरे तेरी दृष्टि तो विकारों को देखने में चली गई, समय तो तूने इसमें ही नष्ट कर दिया। और जब तक पंडित जी ने धक्का मार दिया, चलो आगे चलो आगे, तो हम तो उसी में रह गए, दर्शन तो हम नहीं कर पाए। तब गोस्वामी जी कहेंगे कि भाई मुदित मन के साथ है, हर्ष के साथ है, परमपिता परमात्मा जिस काम के लिए आप गए हैं उसको आप कीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब वेद विहित अरुकुल आचारो राम जी। अब देखना आपकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। वेद विदित, क्योंकि धर्म ने दूसरे सत्य समाना। जब धनुष भंग हुआ, धनुष भंग होने के उपरांत गुरुदेव ने वहां क्या कहा? गुरुदेव कहते हैं हे महाराज, विवाह तो जो था ना वो धनुष के अधीन था, तो धनुष तो भंग हो गया, विवाह तो संपन्न हो गया। अब आप अपनी कुल की रीति और जो वेदों में बताया गया आप याद करो, अगर यदि आपके स्मृति में हो। अब वहाँ गुरु सतानंद जी महाराज या विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं हे महाराज, जो सीताराम जी का विवाह था, गठबंधन था, वो तो हो गया, आपका प्रण तो पूरा हो गया। अब आप जो आपकी कुल रीति है, इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्संग प्रेमी से जो ये रघुकुल को भी छोड़िए, आप अपने माता पिता की कीर्ति को सदैव उठाने का प्रयास कीजिए। कोई ऐसा कर्म मत कीजिए ताकि जीते जी तो सथूल से सथूल की सेवा, और मरने के उपरांत यदि माता पिता चले गए तो महात्मा कहते कोई ऐसा कर्म न कीजिए ताकि उनके नाम को, उनके कुल को कोई कलंक लगे। और गोस्वामी जी कहते हैं हमें निज धर्म पर, तब वहाँ कहते हैं भाई वेदों की ध्वनि हो रही है, जो ब्राह्मण देवता है वो वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे जैसे वेदों के अंदर विवाह पद्धति बताई, पद्धति की भी बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते जैसे विवाह की रीति, तब ये किसका विवाह है? परमपिता परमात्मा का। देव रीति से जो विवाह या कहते हैं लोक रीति से जो विवाह, उसकी बात यहाँ कहते हैं। और जैसे कुल परंपरा की बात है, गोस्वामी जी कहते हैं तो उस पद्धति के अनुसार वेद रीति और कुल की जैसी जैसी जनक जी या दशरथ जी के यहाँ रीति है, उसके अनुसार विप्र वृंद कहते हैं मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और विवाह की एक एक रीति का निर्वहन
वेद विदित अरे कुल आचारो राम जी, की न बिलीवत सब व्यवहारो राम। आप देखना साहब, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका व्यवहार ही आपकी आइडेंटिफिकेशन। कहते नहीं तो यार बड़ा निकम्मा आदमी है, अच्छा हुआ जो चला गया। तब गोस्वामी जी कहते ना सब कि तो व्यवहार है, तो व्यवहार तो साहब अपना आहार, व्यवहार और आचार है। तो आपकी पहचान क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कीन बलि विधि सब व्यवहार। और कहते हैं जैसे जैसे वेदों और कुल की रीति के अनुसार जो जो व्यवहार होने थे या पद्धति बताई गई, उसके अनुसार विप्र वृंद सब सतानंद जी की अगुवाई में सब व्यवहार कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं पंच शब्द धुन मंगल गाना राम जी, पट पावड़ पर ही नाना राम। अब यहाँ देखो पांच शब्द की भी बात आ रही है, गोस्वामी जी कह रहे हैं पंच शब्द, पांव पावड़े की भी बात आ रही है, वेद धुनी आ रही है, बंदी जन आ रहे हैं। इसका मतलब समझना कभी जिंदगी में आपके जीवन का सार पता लग जाएगा आपको। गोस्वामी जी कहते वेद धुनी हमारी रहनी कहनी करनी कैसी होनी चाहिए। देखो उन्हीं कृपाल लियो बोली निषादा राम जी, दीन भूषण पसन प्रसादा राम। परमपिता परमात्मा ने जब अयोध्या का उत्तरकांड जी के अंतर्गत 6 महीने सब सखा रहे और कहते हैं सबको विदाई दे रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो वहां निषाद को बुला रहे हैं। कहते पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। और कहा हे सखा 6 महीने हो गए, घर वाले याद कर रहे होंगे, तेरे हृदय के अंदर भी कुछ न कुछ हो रहा होगा, इसलिए जाओ घर जाओ तब। लेकिन घर जाकर करना क्या है, वेद धुनी तुरंत पता लगेगा आपको। वस्तुतः गोस्वामी जी कह रहे हैं ये मतलब क्या है, जाओ गृह, घर जाओ, मम सुमिरन कर हूँ, जाकर मेरा सुमिरन करना। क्योंकि सत्य धाम कौन है, परमपिता परमात्मा का नाम बदले सीताराम रे मने, लेकिन भजन तो करना, तब कैसे करना। जाहु गृह मम सुमिरन करहु राम जी, मन बच करम धर्म अनुसार। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे धर्म बताया गया इसके अनुसार जीवन जीना। सत्य प्रेमी सज्जनों, यदि 1% भी हमारे जीवन में आ जाए ना तो कोनो परेशानी नहीं। इस वेद धुनी की बात यहाँ गोस्वामी जी कर रहे। लेकिन महात्मा बड़ी नीची सीढ़ी पर जाकर जब देखता है ना साधक की पात्रता, तब जाकर इनका मतलब बताता है। नहीं तो 5 तरह के यंत्र बज रहे हैं भाई। 5 तत्वों से आपकी शरीर बना हुआ है। माटी की तेरी काया माटी में जाने। और लेकिन माटी का गुण क्या है, माटी का गुण तो शील का गुण है। आपके अंदर शील हो तो आप खोज ना साथ। आकाश तत्व आपकी विशालता देखो, सीट देने में भी आप हर्ज करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे आप देखना सही, ये जो 5 तत्वों की, जिस दिन 5 का मतलब समझ में आ गया, जीवन सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसे हमने संतों से सुना। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप न कहा गया हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक ही बात, एक ही काम, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भूल नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। जैसे